गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया टॉपिक देख रहे हैं यूटिलिटी एनालाइज यानी कि उपयोगिता विश्लेषण। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तक का स्टडी कर लिया था और ये आज हमारा एक न्यू टॉपिक के साथ में है या यूटिलिटी एनालाइज यानी उपयोगिता विश्लेषण। अगर हम इसी सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु का या किसी कमोडिटीज़ का यूज़ करते हैं तो इससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, तभी हम उसका यूज़ करते हैं। तो उपयोगिता का जो मीनिंग है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो उपयोगिता का मीनिंग क्या है? लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बात करें कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्टि करने की शक्ति अथवा क्षमता से लगाया जाता है। यानी कि हम किसी भी कमोडिटीज़ या सर्विसेज का अगर हम यूज़ करते हैं और उससे हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें क्या उससे लाभ मिलता है, उसे लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक है या हानिकारक हो। यानी कि अगर हम किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, अर्थशास्त्र के अनुसार, कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमें लाभदायकता ही मिले या वो कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें उपयोगिता मिलती है उस वस्तु से तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है यानी कि उपयोगी है। तो यहाँ जो हमने यहाँ मीनिंग लिखा है, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का, यानी कि किसी कमोडिटीज़ का या सर्विसेज का यूज़ करना जिससे किसी व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है, या हम कह सकते हैं उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, या उसकी वांट्स पूरी होना यानी कि उसकी इच्छाएं पूरी होना, चाहे वो इच्छाएं उसके लिए हानिकारक हो उस व्यक्ति के लिए या फिर लाभदायक हो, तो ये क्या कहलाएगा? उपयोगिता कहलाएगा, राइट। इसीलिए हमने एक दो डेफिनेशंस का डिस्कस करेंगे। एक डेफिनेशन है प्रोफेसर एडवर्ड की। प्रोफेसर एडवर्ड ने क्या कहा है उपयोगिता के लिए कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होती है। यानी कि उपयोगिता से हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो या तो आपको धन यानी मनी से मिल रहा है या किसी असेट्स का आप यूज़ कर रहे हो तब हमें उपयोगिता मिलती है। तो प्रोफेसर एडवर्ड ने यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट वर्ड बताए, एक तो आपको मनी यानी कि धन और दूसरा या संपत्ति यानी असेट्स के बारे में बताया है कि इन दोनों का उपयोग करने से किसी व्यक्ति को क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर ई नेविन की। प्रोफेसर ई नेविन ने डेफिनेशन दी है कि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की उपयोगिता है, इसका अर्थ केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति उसे चाहते हैं और वे उसे क्यों चाहते हैं इसके अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई सेवाएं पसंद हैं तो वो उसे क्यों पसंद हैं, क्यों का इसका आंसर नहीं है अर्थशास्त्र में, लेकिन वो उसे पसंद है क्योंकि उससे उसको क्या मिल रही है? उपयोगिता यानी यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे आपको बताया कि क्यों का वो आंसर नहीं बता रहा, अर्थशास्त्र का संबंध नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को उस वस्तु से उपयोगिता मिल रही है, राइट। तो ये हम कहेंगे कि उपयोगिता का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को उसकी वांट्स को पूरा करना या उससे किसी वस्तु या सेवा से सेटिस्फेक्शन मिलना, राइट। नेक्स्ट हम अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो उपयोगिता का अर्थ होता है एक एस्टिमेटेड सेटिस्फेक्शन यानी कि अनुमानित संतुष्टि से, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आपके कंजप्शन को क्या करता है? बहुत जल्दी से पूरा करता है, और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो उस कंजप्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को एप्पल पसंद है और वो उसका एप्पल का यूज़ कर रहा है, उसका कंजप्शन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे एप्पल को खाने से उसे क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। तो उपयोगिता का अगर हम बात करें एक बार, तो उपयोगिता वस्तु और सेवाओं के उस गुण या उस शक्ति, पावर को कहते हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करती हैं। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फीचर्स।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता की विशेषताएं। इसे हमने पॉइंट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी उपयोगिता क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। देखिए मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया कि ना तो हम अपनी उपयोगिता को देख सकते हैं और ना उसे छू सकते हैं। तो यानी कि हम जिसे ना देख सकते हैं ना जिसे छू सकते हैं यानी इनविजिबल है। यूटिलिटी क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते। हमको ठीक है हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, किसको, यूटिलिटी को। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी मनोवैज्ञानिक धारणा। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज उपयोगिता सापेक्षिक होती है यानी कि यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ज़रूरी नहीं है कि उस दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु का यूज़ करने पर वही सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि जो उपयोगिता होती है वो समय यानी टाइम, स्थान और व्यक्ति के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। यानी कि हम देखते हैं कि विंटर में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही समर आएगा यानी गर्मी आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन जो क्लोथ होते हैं यानी कि सूती वस्त्र होते हैं उसका यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा सीज़न बता रहा है कि अगर जैसे सीज़न चेंज होती है तो हम ये चेंज करते हैं, राइट। उसी तरह से आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है उसे चाय पसंद है तो वो क्या करेगा, चाय का बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति चाय नहीं पीता है और उसका उपयोग करेगा तो उसको क्या वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो पहले वाले व्यक्ति को मिला है, नहीं। तो यानी कि क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है जो क्या होती है, जो प्लेस, टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो हम नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति को जो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है किसी वस्तु से, दूसरे व्यक्ति को वही सेटिस्फेक्शन उस वस्तु से मिलेगा। ओके, थर्ड इज उपयोगिता वस्तुगत ना होकर भावात्मक होती है। यूटिलिटी इज़ नॉट अ फिजिकल बट इमोशनल। सिंपल है, किसी भी वस्तु में स्वयं कोई उपयोगिता नहीं होती है। वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो मनुष्य की आवश्यकता ही उसे उपयोगी बनाती है। यानी कि अगर कोई ह्यूमन बींग्स हैं वो किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वो जब उपयोग नहीं करेगा तो उस वस्तु की कोई भी उपयोगिता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसका यूज़ नहीं किया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा है तो हम उसे रोटी उपयोगी लगेगी, लेकिन जब उसका पेट बढ़ जाता है तो वो जो चपाती हमने या जो रोटी हमने जो उसको दी है वो उसको वो अनुपयोगी लगेगी, वो उसको सही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन उससे पहले से मिल चुका है। तो हम कहेंगे कि जो वस्तु होती है उसकी खुद की कोई उपयोगिता नहीं होती है। उसकी उपयोगिता कब बढ़ती है, जब कोई मानव या ह्यूमन बींग्स उसे यूज़ करता है, राइट। इसीलिए वो क्या होती है, इमोशनल होती हैं। फोर्थ इज उपयोगिता मापनीय होती है यानी यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। मापनीय कैसे होती है, देखिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। उसका जो मेजरमेंट है वो हम बाय मनी से कर सकते हैं, मुद्रा से कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी ज़्यादा मनी का एक्सपेंसेस या हम कह सकते हैं कि त्याग करने का या हम सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाता है, उसके लिए वो उपयोगिता उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है वो उपयोगिता, उसके लिए सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिलता है। जैसे हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है उसको किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा उपयोगिता सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है तो वो उसके लिए कोई भी कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें कि उससे दूसरे वाले व्यक्ति को उस वस्तु से कोई उपयोगिता नहीं मिलने वाली, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, तो वो व्यक्ति उस वस्तु के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करेगा, कोई भी मुद्रा का व्यय नहीं करेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए खर्च करते हैं वो उतना ज़्यादा वैल्यूबल होती है हमारे लिए। इसीलिए यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं बाय मनी यानी मुद्रा से कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अ पॉइंट इज उपयोगिता वस्तुगत ना होकर व्यक्तिगत होती है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट अ ऑब्जेक्टिव। देखिए उपयोगिता का अनुभव व्यक्ति में निहित होता है, यानी कि उस वस्तु में निहित नहीं होता है जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। किसी वस्तु से जो व्यक्ति होता है, हम कह सकते हैं किसी वस्तु से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलेगी या उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता, उसका इंटरेस्ट, उसका हैबिट पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कमोडिटीज़ हैं,
ठीक है। जैसे कि आप बात करें कि कोई बीकॉम का बच्चा है तो उसके लिए जो कॉमर्स की बुक रहेगी वो उसके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए नहीं होगी। तो यानी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कॉमर्स की बुक जितनी इम्पॉर्टेंट है तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को वो कॉमर्स की बुक स्टडी करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो कह सकते हैं कि व्यक्ति की उपयोगिता होती है, किसके लिए कि वो सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कॉमर्स की बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन व्यक्ति उसका यूज़ कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि जो किसी भी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का कंजप्शन कोई कंज्यूमर करता है वैसे वैसे उसको अगली जो अदर यूनिट्स होती हैं उसकी उपयोगिता हमेशा घटती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है तो वो एक पहला जो पिज़्ज़ा जो वो ऑर्डर करेगा उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत हाई लेवल का मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो सेकंड पिज़्ज़ा को ऑर्डर करेगा तो उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब वो उसका यूज़ करेगा, क्योंकि जो जितना पहले से मिल चुका है। और अगर उसने थर्ड पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर भी दिया तो उससे यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव मिलने लग जाएगी। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे हमको उस वस्तु से जो उपयोगिता होती है वो एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बाद अगर हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन हमको मिलने लग जाता है। यानी जो पिज़्ज़ा का यूज़ फर्स्ट बार किया उस व्यक्ति ने, जो कंजप्शन किया पिज़्ज़ा का यानी उपभोग किया, उससे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला तो सेकंड वाले से उतना नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट वाले से मिला है। लेकिन थर्ड वाले जब पिज़्ज़ा का ऑर्डर करने पर उसका यूज़ करने पर उसे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब है कि हो सकता है उसे अब वॉमिट की स्थिति आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, राइट। नेक्स्ट इज़ उपयोगिता खरीदने के लिए प्रेरित है। यूटिलिटी इंस्पायर टू बाय अ कमोडिटीज़। अगर सिंपल है कि अगर हमें किसी वस्तु से कोई उपयोगिता नहीं मिलती तो क्या हम उस वस्तु को खरीदते, नहीं खरीदते। यानी कि हमें इंस्पायर कौन कर रहा है, उपयोगिता। हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें किसी वस्तु से हमेशा कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है तो वो व्यक्ति उस वस्तु को ज़रूर खरीदता है, जैसे कि खरीदने के लिए प्रेरित होता है। अब सिंपल है कि जो पर्सन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, जो भी करंट जीके होता है उसकी बुक को परचेज़ करने के इंस्पायर होंगे। क्यों इंस्पायर होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बुक को पढ़ने से मुझे क्या मिलेगी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे मेरा करंट जीके है वो तैयार हो जाएगा, इसीलिए वो इंस्पायर होते हैं उसको खरीदने के लिए। पॉइंट है हमारा उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती, यानी यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सैक्रिफाइस। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु को परचेज़ करना है क्योंकि हमें उससे उपयोगिता मिल रही है या हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको उस वस्तु के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना होगा, आपको अपना मनी जो है वो पे करना होगा, यानी पेमेंट करना होगा उसके बदले में। जैसे कि बात करें कि अगर नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो हमारे लिए हवा पानी ये सब फ्री है, लेकिन अगर हम किसी वस्तु की या सेवा की बात करें तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी ड्रेस से या किसी ऐसे वस्त्र से आपको उपयोगिता मिलती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना होगा, तभी वो ड्रेस आपको मिल पाएगी, राइट। बात करते हैं ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। इट इज़ नॉट अफेक्टेड टू मॉरल ड्यूटीज़। सिंपल है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें चोरी करना, हत्या करना या किसी को किडनैप करना, रेप करना, इससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन ये सारे कार्य क्या हैं, ये मॉरल ड्यूटीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट है, या ये सारे कार्य इनलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो ये सब कार्य करता है उसको लगता है कि मुझे उससे सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि मिलती है या मेरे लिए वो उपयोगी है, इसीलिए वो ऐसे कार्य करता है। तो हम कहेंगे कि जो उपयोगिता है उसमें मॉरल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें मॉरल ड्यूटीज़ को इफ़ेक्टेड नहीं होती है कि ऐसा नहीं कि ये नैतिक कार्य है मुझे नहीं करना है, लेकिन अगर उस गलत कार्य करने से किसी व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वह वही कार्य करता है। क्यों, क्योंकि उसे उपयोगिता उसे मिलने वाली होती है। नेक्स्ट है उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से।
देखिए जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या मानव होते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुओं का उपभोग करना होता है। यानी कि जो भी मानव होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन्हें किसी न किसी वस्तु का, सेवा का कंजप्शन करना होता है और कंजप्शन करने पर उसे सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है। इसीलिए जो उपयोगिता वर्ड है, उपयोगिता का संबंध हमने किससे जोड़ा है? कंज्यूमर गुड्स से, यानी उपभोग वस्तुओं से। देखिए कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो कि आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क है, पाउडर है या फिर क्रीम है, ठीक है, चपाती है, आपका खाना, आपका ड्रेस, तो ये सारे कंज्यूमर गुड्स हुए। इसमें आपके ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल यानी टिकाऊ और गैर टिकाऊ सामान भी आते हैं। लेकिन जबकि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे मशीनरी, प्लांट, ये सभी क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमेशा कंज्यूमर गुड्स से मिलता है, ना कि कैपिटल गुड्स से। इसीलिए यूटिलिटी का संबंध किससे जोड़ा है? उपयोगिता का संबंध किससे जोड़ा है? उपभोग वस्तुओं से जोड़ा गया है। क्योंकि उपभोग वस्तुओं से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें इससे कितनी उपयोगिता मिलेगी। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इट्स अ लास्ट पॉइंट बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। अगर हम एक नॉर्मल वे से देखें तो उपयोगिता और संतुष्टि यानी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की यानी अर्थशास्त्र की, तो उसमें बताया गया है कि जो यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी तो आपका तभी मिल जाती है आपको यूटिलिटी जब आप किसी वस्तु को क्या करते हैं? परचेज़ कर लेते हैं। जब आप वस्तु को परचेज़ करते हैं तब आपको उपयोगिता मिलती है। लेकिन जब आप उस वस्तु का कंजप्शन करते हैं यानी कि उपभोग करते हैं, तब आपको क्या मिलेगी? आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट, संतुष्टि मिलेगी। तो क्या कहने का मतलब है कि यूटिलिटी, उपयोगिता कब मिलती है? जब आप वस्तु का क्रय करते हैं। और सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब आप उस वस्तु को जो आपने क्रय की है, खरीदा है, उस वस्तु का आप उपभोग कर लेते हैं, आप उसका कंजप्शन कर लेते हैं, राइट। तो सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? कंजप्शन पे मिलता है। और यूटिलिटी कब मिलती है? जब आप परचेज कर लेते हैं। या हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि यूटिलिटी कब मिलती है? जब आपको कंजप्शन से बिफोर यानी कि उपभोग से जो पहले बात करते हैं, तो उपभोग से पहले मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। और उपभोग के अगर हम बाद की बात करें, उपभोग के बाद में आपको क्या मिलता है? कंजप्शन के बाद, तो वो आपको मिलता है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। तो जो कंजप्शन से पहले मिला यूटिलिटी, कंजप्शन के बाद मिला वो क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आपने एक एप्पल परचेज़ किया, क्योंकि एप्पल आपने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि एप्पल खाने से आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी, आपको लगता है मुझे इससे उपयोगिता है। तो एप्पल जब आपने परचेज़ किया तो आपका उपयोगिता वर्ड आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उस एप्पल को खा लिया यानी उसका कंजप्शन कर लिया, तो हम कहेंगे क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तब आप बताएंगे कि नहीं, मुझे अब सेटिस्फेक्शन मिल गया क्योंकि आपने एप्पल को यूज़ कर लिया, आपने कंजप्शन कर लिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यानी कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आज हमने क्या पढ़ा? यूटिलिटी का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।